नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी सबूत के साथ धरे गए ज्ञानेश कुमार, बीजेपी आईटी सेल के ऐप से हो रहा खेल की, और यूपी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, करीब 3 करोड़ नाम कटने से मचे हाहाकार की। वहीं मोदी शाह की कब्र खोदने के नारे पर बवाल, बौखलाई भाजपा की। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। शाह के इस्तीफे की मांग तेज की। वहीं खबर के अंत में बात होगी चीन यूएस में हुई कौन सी सीक्रेट डील, जमकर मिल रहा समर्थन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में बीजेपी बोली, हम सावरकर की विचारधारा को मानते हैं, सहयोगी से भी इसी की उम्मीद करते हैं। एनसीपी बोली, हम अंबेडकरवादी विचारधारा के हैं। तुम 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा पर साधा निशाना। आरएसएस देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है, मानहानि मामले में नोटिस जारी होने पर बोले प्रियंक खरगे। सिद्धरामैया कर्नाटक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बनेंगे, रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ 1 दिन दूर, देवराज उर्स के कार्यकाल की बराबरी की। रतलाम में कांग्रेस का घंटा बचाओ आंदोलन शुरू, मंत्री कश्यप के घर जाने से पहले हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता हुई बेहोश। राजद से अलग कांग्रेस का मनरेगा आंदोलन में एकला चलो, 8 से आंदोलन की तैयारी तेज, राजद से नहीं मांगा सहयोग, झारखंड में जामुमो दे रहा है साथ। कुशवाहा के पास अब नहीं लौटेंगे उनके विधायक, बागी एमएलए रामेश्वर महतो बोले, राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा, आज लिया बड़ा फैसला। दावा, ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई रूस भागने की फिराक में, सत्ता गंवाने का डर, बेटे और साथियों के साथ 20 लोग भी हुए तैयार। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष ने रितेश देशमुख से माफी मांगी, कहा था विलास राव की यादें मिटा देंगे। एक्टर बोले, पापा का नाम लोगों के मन में दर्ज। अखिलेश के सपा पीडीए पंचांग को पाकिस्तानी कैलेंडर बताया, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा हमला। कार्तिकेय दीपम विवाद, हाईकोर्ट ने दीप जलाने की परमिशन दी, कहा राजनीतिक रंग न दे। स्टालिन सरकार ने जस्टिस स्वामीनाथन का आदेश नहीं माना था। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन की चीन की सोशल मीडिया पर तारीफ, यूएस मादुरो को पकड़ सकता है तो ताइवान पर चीन कब्जा क्यों नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की कुर्मी बहुल 40 सीटों पर पल्लवी की नजर, अखिलेश से गठबंधन टूटा, अकेले लड़ी तो भाजपा और सपा पर जानिए कितना पड़ेगा असर। करूर भगदड़ मामले में एक्टर विजय को बड़ा झटका, पूछताछ के लिए सीबीआई ने किया तलब। हम सुपर एक्सपर्ट नहीं लेकिन आप फेल रहे, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन मुद्दे पर जानिए किस पर भड़के सीजेआई। गाजियाबाद में हिंदुओं को तलवार बांटने वाला पिंकी चौधरी और उसका बेटा हुआ गिरफ्तार, लगेगा गुंडा एक्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला, गलत फैसले पर जज को सजा नहीं, एमपी के न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सूलिया की बर्खास्तगी की रद्द। कमीशन मांगने वाले विधायकों ने विधानसभा में बेगुनाही के दिए सबूत, सदाचार समिति ने बयान दर्ज किए, तीनों एमएलए को पूछताछ के लिए फिर बुलाया जाएगा। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। ममता बोली, एसआईआर भाजपा आईटी सेल के मोबाइल ऐप से हो रहा, चुनाव आयोग गलत कर रहा। दरअसल बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में भाजपा की आईटी सेल के बनाए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है। बनर्जी ने आज साउथ 24 परगना जिले के सागर आइलैंड में कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के लिए हर तरह के गलत कदम उठा रहा है। यह एलिजिबल वोटर्स को मरा हुआ बता रहा है और बुजुर्ग और बीमार लोगों को सुनवाई में आने के लिए मजबूर कर रहा है। बनर्जी ने कहा कि लोग एसआईआर में हिस्सा लेते समय सावधान रहें, उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत हो। उन्हें मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका साथ दें जो इस काम की वजह से मुश्किल में हैं। वहीं पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर को करने के लिए मनमानी और प्रोसेस में गलत कर्मों का सहारा लिया जा रहा है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि राज्य में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसआईआर की इस प्रक्रिया ने एलिजिबल और असली वोटर्स को मुश्किल में डाल दिया है। जेएनयू में नारे लगे, मोदी शाह की कब्र
का दावा, उमर और शर्जील के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। जी हां, बता दें कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रात कुछ छात्रों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए। नारेबाजी का 35 सेकेंड का वीडियो आज सामने आया है। अब यह बेहद तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो में छात्र मोदी शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर नारे लगाते और गाते दिख रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि जेएनयू में यह प्रदर्शन उमर खालिद और शर्जील के समर्थन में हुआ था। यह विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रसार है। कांग्रेस ने कहा कि यह गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। दरअसल एक दिन पहले 2020 दिल्ली बवाल की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार किया था। यूपी एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख लोगों के कटे नाम, अब 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स ही बचे। जी हां, यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। इनमें 46 लाख 23 हजार मृत हैं और 2 करोड़ 17 लाख लोग शिफ्टेड और 25 लाख 47 हजार डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। आपको बता दें कि पहले प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स थे, अब 12 करोड़ 55 लाख ही मतदाता बचे हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जबकि ललितपुर में सबसे कम 95 हजार लोगों के नाम कटे हैं। जिन लोगों के नाम नहीं है वे 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां कर सकते हैं। फॉर्म 6 या 7 भरकर नाम जुड़वा भी सकते हैं। गुजरात और कर्नाटक में 7 कोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी। यूपी और केरल से भी आई सामने खबर। जी हां, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में आज अलग अलग जगहों को उड़ाने की धमकियां मिली हैं। गुजरात की 6 कोर्ट, उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और कर्नाटक के मैसूर जिला कोर्ट को धमकी दी गई है। सभी मामलों में पुलिस और इससे जुड़ी स्क्वाड ने मौके पर जांच की, लेकिन किसी भी कोर्ट या ट्रेन से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं केरल के कन्नूर जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 12 देसी विस्फोटक उपकरण बरामद किए हैं। सभी मामलों की जांच की जा रही है। वहीं गुजरात में हाई कोर्ट और 5 लोकल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली। देश के कोने कोने से आ रही ऐसी खबरों से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और सोशल मीडिया पर लोग अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला गलत फैसले पर जज को सजा नहीं। एमपी के न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया की बर्खास्तगी की रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया की बर्खास्तगी रद्द कर दी है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा, सिर्फ गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। दरअसल सुलिया को वर्ष 2014 में सेवा से हटा दिया गया था। तब वे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खरगोन के पद पर कार्यरत थे। सुलिया पर भ्रष्टाचार और आबकारी अधिनियम से जुड़े मामलों में जमानत याचिकाओं पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप था। कहा गया था कि 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की जब्ती वाले कुछ मामलों में उन्होंने जमानत दी, जबकि ऐसे मामलों में उसी आधार पर जमानत खारिज की। विभागीय जांच के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। अब जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया कि 27 साल तक बेदाग सेवा देने वाले जज को बिना ड्यू प्रोसेस अपनाए हटाया गया, जो न्याय संगत नहीं है। तुम 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा? असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा पर साधा निशाना। दरअसल आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा नेता नवनीत राणा के एक बयान पर निशाना साधा है। नवनीत राणा ने कहा था कि देश की जनसांख्यिकी संरचना पाकिस्तान जैसी ना हो जाए, इसीलिए उन्हें 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। ओवैसी ने राणा का नाम लिए बिना कहा कि मेरे 6 बच्चे हैं और तुम 4 नहीं 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है? महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, मेरे 6 बच्चे हैं और मेरी दाढ़ी सफेद हो रही है। किसी ने कहा था कि 4 बच्चे होने चाहिए, 4 ही क्यों, 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है? रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का भी जिक्र किया। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन की चीनी सोशल मीडिया पर तारीफ। जानिए आखिर क्यों मिल रहा है इतना समर्थन। बता दें कि अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स के एलिट कमांडो वेनेजुएला में राष्ट्रपति को अगवा करने की
आखिरी तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी वक्त राष्ट्रपति निकोलस मादुरो चीन के लैटिन अमेरिका मामलों के अधिकारी क्यू सियाओची के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक निकोलस मादुरो ने चीनी अधिकारी से कहा कि शी जिनपिंग उनके लिए एक बड़े भाई की तरह है। इस घटना के कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी सेना मादुरो को उनके बेडरूम से खींचकर अपने देश लेकर चले गए। इस घटना के बाद चीन भले ही चिंतित और नाराज है, लेकिन वहां की सोशल मीडिया पर ऑपरेशन वेनेजुएला की तारीफ हो रही है। कई यूजर्स इसे ताइवान पर चीनी सैन्य कब्जे के लिए एक मॉडल के रूप में देख रहे हैं। दावा, ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई रूस भागने की फिराक में, सत्ता गंवाने का डर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच रूस भागने की योजना तैयार कर ली है। अगर प्रदर्शनों को रोका नहीं जा सका तो खामनेई देश छोड़ देंगे। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स को मिली एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक 86 साल के खामनेई अपने बेटे और उत्तराधिकारी मुजतबा समेत करीब 20 लोगों के छोटे दलों के साथ तेहरान छोड़ सकते हैं। ईरान में 8 दिन से खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 78 शहरों के 222 से ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। इनमें से कम 35 मर चुके हैं। वहीं 1200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।